दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि उस जिले की भी खबर आप तक पहुंचा पाएं। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजधानी पटना स्थित कृषि भवन में किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही राज्यों में चौथा कृषि रोडमैप लागू करने में मदद की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान मखाना, चाय, मशरूम की खेती के बारे में भी जाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ICAR बिहार में बीज उत्पादन कराएगा। भारत सरकार मक्का, दलहन, धान के अच्छे बीज उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के कल एक दिन के दौरे पर कीव पहुंचे। वहां पहुंचने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाकर एक दूसरे से गले लगाया। उसके बाद दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दीवार पर यूक्रेनी जंग की तबाही की तस्वीर लगी थी जिसे देख नरेंद्र मोदी भी भावुक नजर आए। उन्होंने तब अपने साथ चल रहे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना और हिम्मत देने की कोशिश की। बिहार में 2023 से BPSC के जरिए बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती हुई जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिली। लेकिन अब BPSC के सामने अयोग्य लोगों को बाहर करने की चुनौती खड़ी हो गई है क्योंकि कुछ अभ्यर्थी धोखे से नौकरी पाने में कामयाब रहे जिनके दस्तावेज जांच के दायरे में है और गलत दस्तावेज मिलने पर हटाने की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि केंद्र शिक्षा पात्रता परीक्षा में कम से कम 60% अंक के मानदंड को पूरा नहीं करने के बावजूद शिक्षा भर्ती परीक्षा TRE 1 और 2 के माध्यम से राज्य में तैनात बाहरी शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में है। रोजाना जिलों से विसंगतियां मिलने पर शिक्षकों को अब भी हटाया जा रहा है। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि नीतीश ने 2015 की विधानसभा चुनाव में जिन 7 निश्चयों की घोषणा की थी उन्हें कुर्सी से बचने के चक्कर में भूल गए। नीतीश सरकार के 12 लाख लोगों को नौकरी देने के वायदों को भी उन्होंने चुनावी जुमला बताया। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश सरकार के 7 निश्चयों पर अब तक क्या काम हुआ है इस बारे में कोई हिसाब नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि उनकी सरकार 18 से 35 साल के बीच के हर बेरोजगार को भत्ता देगी। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के बच्चों को 12वीं के आगे की पढ़ाई के लिए सस्ता कर्ज देने का वादा किया गया था। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के प्रमुख शहर पूर्णिया के आसमान से हवाई सेवा का अरमान पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 2025 में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। CM नीतीश कुमार की इस संबंध में शनिवार को हाई लेवल बैठक होने वाली है। इसमें पटना और दिल्ली तक के अधिकारी शामिल होंगे। इस मीटिंग में जनता की 9 साल पुरानी आस फिर से जिंदा हो जाएगी। कागजों के हिचकोले खा रही पूर्णिया के हवाई अड्डे की योजना अब धरातल पर मूर्त रूप लेगी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच वर्चस्व की जंग में एक की मौत हो गई। VTR 1 प्रमंडल A के मंगुराहा वन क्षेत्र के कक्ष संख्या 46 में एक नर वयस्क बाघ का शव मिला। टाइगर की मौत की खबर सुनते ही वन विभाग की बेचैनी बढ़ गई है। गुरुवार देर शाम वन कर्मियों की पेट्रोलिंग के दौरान बाघ का शव देखा गया। वन कर्मियों की टीम ने इसकी सूचना वन क्षेत्र कार्यालय एवं वरीय अधिकारियों की दी। बता दें कि सूचना मिलते ही CFDFO के नेतृत्व में डॉक्टर एवं बायोलॉजिस्ट के साथ रेंजर एवं वन कर्मियों की टीम घटना स्थल पर पहुंची और बाकी मौत की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वैशाली लोकसभा के पूर्व सांसद वृषिण पटेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नाबालिग लड़कों को नौकरी और पॉलिटिक्स का झांसा देकर यौन शोषण करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। मुजफ्फरपुर पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। इस मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। माननीय कोर्ट ने पूर्व मंत्री की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वृषिण पटेल का नाम देश के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार है। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कई बार मंत्री रहे। बाद में वे जीतन राम मांझी की हम पार्टी के साथ भी काम किया। पूर्व मध्य रेल के GM छात्र साल सिंह ने शुक्रवार को बिहार के हाजीपुर स्थित मुख्यालय सभा कक्ष में ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम की लॉन्चिंग की। इस सिस्टम से स्टेशनों पर ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी पूरी जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके चालू होने के बाद 4 घंटे पूर्व से ही ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी समस्त अद्यतन सूचना स्क्रीनिंग पर निरंतर स्वतः प्रदर्शित होगी। यह रेल यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा। शुरुआती चरण में पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बापूधाम, मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर समेत छोटे बड़े करीब 500 स्टेशनों को ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस किया जाएगा।
विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की ताकत बढ़ गई है। बिहार गलेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय हो गया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल ने अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को वीआईपी की सदस्यता ली। बता दें कि सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें तेज है। संतोष पाल ने शुक्रवार को वीआईपी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर मुकेश सहनी की मौजूदगी में बिहार गलेरिया मोर्चा का वीआईपी में विलय किया। मुकेश सहनी ने सभी का स्वागत किया और कहा कि कल का बिहार कुछ अलग होगा, हम लोग मिलकर इसमें बदलाव करेंगे। गलेरिया मोर्चे के शामिल होने से वीआईपी की ताकत बढ़ गई है। अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है या फिर उसमें किसी प्रकार के सुधार की जरूरत है तो चिंता करने की बात नहीं है। अब घर बैठे आपका काम होगा। बिहार के 7000 डाकिया घर घर जाकर बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे। इन डाकियों को इनके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राज्य में अभी 10,000 डाकिया हैं। फिलहाल 2800 डाकिया घर घर जाकर मोबाइल किट के आधार कार्ड बना रहे हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 7000 और डाकियों को आधार कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद डाकिया का चयन लिखित परीक्षा से होगी। परीक्षा पास करने पर उन्हें ऑथेंटिकेशन नंबर मिलेगा। इसके लिए डाकिया विभाग ने यूआईडी से अलग 40 दिनों के लिए 3 स्टॉल बुक की है। पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी पीएन राय के ऊपर फायरिंग मामले में लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक रील लाल यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस कांड में उनके भाई पिंकू यादव की संलिप्तता उजागर हुई तो खुद कानून के हवाले कर देंगे। उनके परिवार से अपने बच्चों को कभी ऐसा संस्कार नहीं दिया है। शुक्रवार को एम्स के सुरक्षा अधिकारी पीएन राय पर उस समय गोली चला दी गई थी जब वह कार्यालय जा रहे थे। मीडिया से बातचीत में रील लाल यादव ने कहा कि पिंकू का नेचर दूर दूर तक ऐसा न कभी था और न ही कभी होगा। कभी ऐसा संस्कार परिवार का नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वह भाजपा को अपने मुद्दों पर चलने को मजबूर कर रहे हैं। बार बार आरक्षण और पीडीए के नाम पर निशाने पर ले रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि बांटने की राजनीति करने वाले खुद बट गए हैं। पन्ना प्रमुख की बात भाजपा करती थी, लेकिन वह इतिहास बन गए हैं। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में पहले भाजपा पर 25 सवालों का बाउंसर भी मारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन 25 सवालों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची भाजपा वालों की प्रतीक्षा कर रही है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए और ज्यादा इंतजार करना होगा। सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टल गई है। बता दें कि सीबीआई की ओर से और समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है और मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए कहा कि वह बहस के लिए तैयार है। मानसून के सीजन में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने जा रही है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण के उत्तरी इलाकों में एक और कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 23 और 26 अगस्त, पूर्वी मध्य और गंगेय पश्चिम बंगाल में 23 से 25 अगस्त, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय में 24 से 26 अगस्त तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने जांच राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल एसआईटी से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह फैसला चिकित्सक प्रतिष्ठान के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद आया है। अगर आप रिलायंस जियो यूजर हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने घोटालेबाजों की रणनीति के बारे में चेतावनी जारी की है और बताया कि कैसे वे साइबर धोखाधड़ी कर लोगों को चूना लगाते हैं। जियो ने एक मैसेज में कहा कि जियो में हमारे लिए आपकी सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि है। हाल ही में हमने साइबर धोखाधड़ी के मामले देखे हैं, जहाँ घोटालेबाज आपका सर्विस प्रोवाइडर संवेदनशील जानकारी मांगते हैं और आपको चूना लगाते हैं। जियो ने सुरक्षित रहने के सुझाव के साथ साथ यह डिटेल शेयर की है कि कैसे स्कैमर्स लोगों से धोखा खाने से बचें। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां जब्त किए जाने का मुद्दा कतर के समक्ष उठाया है और इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कतर के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए गुरु ग्रंथ साहिब और सिख समुदाय द्वारा उन्हें वापस करने की मांग के बारे में खबरें देखी है। उन्होंने कहा कि सरकार के कतर के समक्ष पहले ही इस मामले को उठाया है और दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने वहां सिख समुदाय को घटनाक्रम के अवगत कराया है। इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जायसवाल
केजरीवाल ने कहा कि कतर के अधिकारियों ने 2 व्यक्तियों समुदायों से गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप जब्त किए थे, जिन पर कतर सरकार की मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने का आरोप लगाया गया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर में तकनीकी खामी आने की वजह से दोनों अब तक वापस नहीं आ सके हैं। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सुनीता विलियम्स और बुच की वापसी पर नजर है। इस बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में सवाल किया गया था कि क्या सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने में भारत कोई मदद कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया था कि इस समय अमेरिका और रूस ही दोनों की मदद कर सकते हैं। वायनाड त्रासदी के पीड़ितों को मिले मुआवजे से ईएमआई काटने की खबरों को केरल उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केरल ग्रामीण बैंक ने पिछले महीने हुए विनाशकारी वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों के खातों में आए मुआवजे की पैसों से लोन की मासिक किस्त यानी कि ईएमआई काट ली थी। अब कोर्ट ने इसका पता लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति एसके जयशंकर और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने राज्य के वकील को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या बैंक भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि लोन देने वाले बैंक पैसे ले सकते हैं, लेकिन जब पैसा किसी विशेष उद्देश्य के लिए और खास दायित्वों को पूरा करने के लिए दिया जाता है तो बैंक उसे लाभार्थियों के लिए ट्रस्ट में रखता है। शिवसेना ने शनिवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि बंद सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा। पार्टी महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ बंद की अपील की जा रही है। संभावनाएं हैं कि महाविकास अघाड़ी में साथी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इसमें शिवसेना के साथ आ सकते हैं। ठाकरे ने दोपहर 2 बजे तक महाराष्ट्र बंद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह त्योहार है और लोगों को तैयारी के लिए समय की जरूरत है। ऐसे में हमने तय किया है कि बंद 2 बजे तक ही किया जाएगा। मैं महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी लोगों से बंद की अपील करता हूं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट सेवाएं, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जबकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि सेवाएं जारी रहेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।